हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 चैप्टर 1 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में पूछा है कि इन अकाउंट हेड्स को आप कंपनी की बैलेंस शीट पे कहाँ शो करोगे, कौन से मेजर हेड और सब हेड में इसको कवर किया जाएगा, यही इस क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहला है सन्ड्री डेटर्स। जैसा कि नाम से ही हमें पता है, क्लास 11 से पढ़ रहे हैं कि ये वो डेटर्स का मतलब है जिसे हमने सामान उधार में बेचा और ये आपकी करंट एसेट है। अभी तक तो बैलेंस शीट में आप ऐसे ही इसको दिखाते थे, सन्ड्री डेटर्स लिखते थे और अमाउंट लिखते थे, लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हुए आप इसे ऐसे ही नहीं शो करोगे। ये तो पता है करंट एसेट है, लेकिन करंट एसेट में इसको सब हेड ट्रेड रिसीवेबल्स में कवर किया जाता है। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब है सन्ड्री डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, ये दो चीजों का कंबाइंड टोटल आपका यहाँ पर आता है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स में आपने क्या क्या कवर किया, ये नोट्स टू अकाउंट में आप डिटेल देते हो। यहाँ पर सीधा सीधा सन्ड्री डेटर्स नहीं लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे आप ट्रेड रिसीवेबल्स, और ट्रेड रिसीवेबल्स का अमाउंट यहाँ लिखोगे। लेकिन ट्रेड रिसीवेबल्स में आपने कवर किसको किया, उसकी डिटेल आप नोट्स टू अकाउंट में देते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। कंपनी की बैलेंस शीट में नाम टर्म्स कुछ चेंज हो गई है, जिसके अकॉर्डिंग आपको समझना और करना है। इसके बाद है पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स। पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स जैसा कि हमें पता है इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसे हम देख नहीं सकते। तो पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स आपके इंटेंजिबल एसेट है, ये तो आपको पता है। और लॉन्ग टर्म एसेट है। तो नॉन करंट एसेट में आपका आएगा, नॉन करंट एसेट मेजर हेड है आपका, जिसमें आपका सब हेड होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसमें हम फिक्स्ड एसेट्स जितने भी बिल्डिंग प्लांट मशीनरी सब दिखाते हैं। और एंड इंटेंजिबल एसेट, तो ये दोनों का एक सब हेड आपका है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। और इसके अंडर आप ग्रुपिंग करते हो, फिक्स्ड एसेट को अलग से दिखाते हो, इंटेंजिबल एसेट्स को अलग से दिखाते हो। तो यहाँ पर आपके इंटेंजिबल एसेट्स जो है, इसके अंदर इसकी ग्रुपिंग की जाएगी। इसकी ग्रुपिंग तो आपने यहाँ की, अमाउंट तो आप टोटल करके यहाँ लिखोगे। नोट्स टू अकाउंट में आप दिखाते हो कि आपने इंटेंजिबल एसेट में किस किस चीज को कवर किया है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट आपका सब हेड है, और उसमें भी उसके पार्ट्स हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अलग से, जिसमें आप फिक्स्ड एसेट्स शो करते हो, और इंटेंजिबल एसेट्स का ग्रुप है जिसमें आप सारी इंटेंजिबल एसेट्स को कवर करते हो। और इंटेंजिबल एसेट में आपने क्या कवर किया, वो सारी डिटेल नोट्स टू अकाउंट में आता है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। सीधा सीधा यहाँ पर पेटेंट्स एंड कॉपीराइट ये सब नहीं लिखना, आपने सिर्फ इंटेंजिबल एसेट में क्या लिखा, क्या टोटल आया, वो लिखना है। शेयर्स इन क्योटेड कंपनीज, इसका क्या मतलब है, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे और वो कंपनी जो लिस्टेड है, जिसके शेयर्स मार्केट शेयर मार्केट में है, लिस्टेड है, तो उसके शेयर्स आपने खरीदे हुए। तो ये क्या हुई, शेयर्स अगर आपने खरीदे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई। तो कहां पर आएगा, एसेट है, इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट होता है। लॉन्ग टर्म है तो नॉन करेंट एसेट में आ जाएगा। नॉन करंट एसेट में आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में आप इसे कवर करोगे। नॉन करंट एसेट्स मेजर हेड में सब हेड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में आप शो करोगे। सीधा सीधा यहाँ पर शेयर्स इन कोटेड कंपनीज नहीं लिखोगे, इसकी डिटेल आप देते हो नोट्स टू अकाउंट में कि आपने इसमें कवर क्या क्या किया है, कौन कौन सी कंपनी के शेयर्स हैं, कहाँ कहाँ आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो सारी डिटेल आप नोट्स टू अकाउंट में लेते हो और वहां से टोटल उठा करके यहाँ लेते हो। क्लियर है। इसके बाद है एडवांसेस रिकवरेबल इन कैश। अब इसका मतलब क्या है, एडवांसेस, एडवांसेस तो एक तरह से आपकी एसेट होगी, आपने किसी को एडवांस दिया हुआ है, और वो रिकवरेबल इन कैश मतलब शॉर्ट टर्म में ही कन्वर्ट हो सकता है। जैसे ही आपने कहा वो आप इजीली आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो ऐसी एसेट जो शॉर्ट टर्म की है, तो वो क्या होगी,
करंट एसेट हो गई। और करंट एसेट में आपका शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस सब हेड में आप इसको करोगे। लोन्स एंड एडवांसेस का अलग हेड है, सब हेड है, उसमें कवर करोगे। करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स इन सब में नहीं आएगा। आपका आएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जिसे आप शॉर्ट पीरियड में ही कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, वो आपका करंट एसेट्स के सब हेड में आएगा। क्लियर है? इसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस, ये भी नई चीज नहीं है। हम जानते हैं जहां पर आपको सर्विसेज अभी मिली नहीं है लेकिन पेमेंट आपने एडवांस में की हुई है, उसकी सर्विसेज मिलनी बाकी है, तो इंश्योरेंस का पैसा जो आपने एडवांस पे किया हुआ है वो एक तरह से क्या है, आपकी एसेट है। किस तरह की एसेट है? करंट एसेट, जिसे आपको शॉर्ट टर्म शॉर्ट पीरियड में ही आपको उसकी सर्विसेज मिलने वाली है, तो वो करंट एसेट में आएगा। मेजर हेड तो आपका करंट एसेट हो गया, और सब हेड क्या होगा? अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स में आपकी वो सारी एसेट्स जो आपकी शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट हो सकती हैं, वो सारी आपकी इसमें कवर होगी। करंट इन्वेस्टमेंट्स में नहीं आएगा। इन्वेंट्रीज का मतलब स्टॉक होता है। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स एंड बीआर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश या बैंक बैलेंस। और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो आपने लोन्स एंड एडवांसेस दिया हुआ है शॉर्ट टर्म के लिए, तो अदर करंट एसेट्स में ही आप इसको कवर करोगे। तो ये आपको समझ में आ गया, मेजर हेड करंट एसेट है और सब हेड आपका अदर करंट एसेट्स। इसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस, ये क्या है? जो कंपनीज प्रोडक्शन करती है, जो कंपनीज ट्रेडिंग नहीं प्रोडक्शन भी करती है, जो भी सामान बेचती है उसका प्रोडक्शन करती है, प्रोडक्शन यूनिट है, तो वहां पर कुछ सामान आपका फिनिश्ड होगा जो तैयार होगा, और कुछ होगा इन प्रोसेस। तो जो सामान, जो प्रोडक्शन आपकी इन प्रोसेस है, जो यूनिट्स इन प्रोसेस है, सेकंड स्टेज पर है, थर्ड स्टेज पर है, फाइनल स्टेज पर नहीं आई, ये फाइनल नहीं हुई, वो वर्क इन प्रोग्रेस है। तो ये क्या है? एक तरह से स्टॉक है जो अनफिनिश्ड है। अनफिनिश्ड स्टॉक है, तो यहाँ पर कंपनीज की बैलेंस शीट बनाते हो आप स्टॉक नहीं लिखते, आप उसको इन्वेंट्रीज कहते हो। तो इन्वेंट्रीज में आपका रॉ मटेरियल, फिनिश्ड, वर्क इन प्रोग्रेस सब कुछ कवर होता है। तो सीधा सीधा करंट एसेट्स मेजर हेड और सब हेड इन्वेंट्रीज में कवर करोगे। और इन्वेंट्रीज की डिटेल, इन्वेंट्रीज में आपने क्या क्या कवर किया, वो हम नोट्स टू अकाउंट में डिटेल देते हैं कि इसमें हमारा फिनिश्ड स्टॉक इतना है, रॉ मटेरियल इतना है, और इन प्रोसेस जो स्टॉक है वो हमारा इतना है, और फिर टोटल लेकर के इन्वेंट्रीज में यहाँ आप इसको शो करते हो। तो ये थे कुछ मेजर है जिन्हें हम नॉर्मली हम सोचते हैं कि बहुत इजी है, इजीली हम समझ जाएंगे, इसको शो कर देंगे, लेकिन नहीं। कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हुए उनको शो करने का, उनका क्लासिफिकेशन करने का तरीका अलग है, उनके नाम चेंज है, उनकी टर्म्स चेंज है। तो आपको ध्यान से समझना है और इसको अटेम्प्ट करना है। तो इसी तरह से मेरे साथ कनेक्टेड रहो, प्रैक्टिस करते रहो। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।